नमस्कार। बिहार चुनाव के बीच नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। ये आरोप जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए हैं कि वो जनसुराज के उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो दिखाते हुए पीके ने दावा किया कि बीजेपी बिहार चुनाव में अपनी हार के डर से जनसुराज के उम्मीदवारों को डराकर, फुसलाकर और रसूख का इस्तेमाल करके चुनाव मैदान से हटने या नामांकन ना करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के 3 घोषित उम्मीदवार दबाव में आकर या तो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए या उन्हें वापस लेना पड़ा। पीके के इन आरोपों ने बिहार के चुनावी माहौल में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पीके ने दानापुर सीट का विशेष रूप से जिक्र करते हुए एक तस्वीर दिखाई और चौंकाने वाला आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका उम्मीदवार अखिलेश उर्फ मुटर शाह, जो पहले अफवाहों में अपहरण का शिकार बताया जा रहा था, नामांकन के दिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हुए थे। पीके ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री का रसूख दिखाकर उनके उम्मीदवार को बहलाया गया और पूरे दिन बैठा कर रखा गया ताकि वो समय पर निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल ना कर सके। पीके ने कहा कि बीजेपी महागठबंधन का डर दिखाकर वोट मांग रही है, जबकि असली डर उसे जनसुराज जैसे ईमानदार विकल्प से है। पीके ने खुलासा किया कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर जनसुराज के 3 घोषित उम्मीदवारों को धमकी देकर नामांकन वापस कराया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही बीजेपी की घबराहट दिखने लगी। हमारे उम्मीदवारों को या तो घरों में कैद कर दिया गया था या डराया गया। पीके ने बीजेपी पर डर और भ्रम का माहौल बनाने का आरोप लगाया, जिसमें वे ये छवि बना रहे हैं कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार वही बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज के 14 उम्मीदवारों को धमकी दी गई है, जिनमें से 3 टूट गए हैं, जबकि 240 उम्मीदवार अब भी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। पीके ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी या एनडीए को हराने तक पीछे नहीं हटेगी। जनसुराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जनसुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से, ये डरते हैं डॉक्टरों से, ये डरते हैं शिक्षाविद से, ये डरते हैं समाज सेवियों से। जो आपने एक डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में, गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है, इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जनसुराज का डर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खरीद लो जितने उम्मीदवारों को खरीद सकते हो, धमका लो जितने उम्मीदवारों को धमका सकते हो, घर में बंद कर दो जितनों को करना है, लेकिन जनसुराज पीछे नहीं हटेगा। पीके ने यह भी कहा कि बीजेपी को महागठबंधन से नहीं बल्कि अच्छे और ईमानदार लोगों से डर लगता है। पीके ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। जब उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो आम वोटर कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर उम्मीदवार असुरक्षित है तो वोटर की सुरक्षा कौन करेगा? प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, उनके नामांकन रुकवाए जा सकते हैं, तो आम मतदाता के लिए निष्पक्ष माहौल कैसे बनेगा? उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और 14 नवंबर को नतीजे सबके साफ कर देंगे।
बहरहाल अब देखना है कि प्रशांत किशोर के आरोपों में कितना दम है और क्या चुनाव आयोग पीके के आरोपों की दलीलों को गंभीरता से लेगा। लेकिन इतना तो साफ है, सीधे अमित शाह पर निशाना साधकर पीके ने विपक्षी पार्टियों को बड़ा मुद्दा दे दिया है, जो बीजेपी के लिए चुनाव में गले की हड्डी बन सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।